आर्हेनियस इक्वेशन पे दो पैटर्न का हमने सीखा। अब एक पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, 2020 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन से हो जाएगा। कैसे समझा रहा हूँ, जबकि लोग डरते हैं इसको भी यार क्या दिया हुआ है कैसे करेंगे। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। कह रहा है कि N2O5 है जिसका मैं डिकम्पोजिशन कर रहा हूँ, उसका जो रेट है आपका रेट कांस्टेंट है वो इस इक्वेशन के द्वारा दिया गया है ना। मतलब ये जो रेट कांस्टेंट है वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। क्लियर है, जरा समझ में आया। फिर कह रहा है कैलकुलेट द EA फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, इस इक्वेशन से हमें रेट कांस्टेंट मिल जाएगा जैसा वो कह रहा है। और कह रहा है हमें बताइए क्या EA बताइए इस रिएक्शन के लिए, और साथ ही साथ रेट कांस्टेंट बताइए कब, इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड भी 300 मिनट। दो क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा है, दिया क्या ध्यान से समझना। हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किया क्या है, एकदम सरल है, एकदम सरल है, तुरंत आ जाएगा। कह रहा है कि जो K है रेट कांस्टेंट है इस इक्वेशन का, वो इस फार्मूले से निकलेगा, K इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 14 पर सेकेंड इंटू बेटा जी E के पावर माइनस 2500 केल्विन और बड़ा जी अपान T। समझे नहीं, इस इक्वेशन से क्या निकलेगा, K निकलेगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, चलो आओ हम अब करेंगे बेटा जी कंपेयर करेंगे इसको। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, याद करना बहुत आसान हो जाएगा ये, दिस इक्वेशन विथ आर्हेनियस इक्वेशन। ये आर्हेनियस को ही फॉलो कर रहा है ना, किसको फॉलो कर रहा है, आर्हेनियस को। क्या होता है बेटा जी, K इक्वल टू बोलिए A E के पावर माइनस EA अपान RT। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसके जगह पे क्या लिखा है, A के जगह पे क्या लिखा है, A के जगह पे क्या लिखा है 2.5 × 10⁻14। हाँ या ना, तो बेटा भी यहाँ से हम लिखे A इक्वल टू क्या मिला हमको 2.5 × 10⁻14 मिल गया ना। हाँ या ना। अब बड़े ध्यान से देखो इस पे E के पावर यहाँ पर है माइनस EA अपान RT होता है, और इसमें दिया हुआ है माइनस 2500 K अपान T। R कहीं लिखा है नहीं, इसका मतलब है इस पूरे की वैल्यू, ध्यान से देखना, इस पूरे की वैल्यू ये, बोलो यार, माइनस EA अपान R की जगह पे लिखा क्या है 2500 K। R लिखा है नहीं लिखा है ना, इसका मतलब R के साथ ही वैल्यू है। हाँ या ना। तो बेटा जी अब कंप्लीट कर लेंगे, क्या मिला EA अपान R बराबर क्या दिया हुआ है 2500। समझ में आया, बोलो भाई। अब EA निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, तुरंत R इधर कर लो बेटा जी। हाँ या ना, EA इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 इंटू R। समझ में आई मेरी बात, हाँ या ना। अब R की वैल्यू पुट कर देंगे, तुरंत आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। था नहीं जी, बोलो भाई। आप क्या करेंगे कंपेरिजन, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है किसी को, 2500 वाले यहाँ देखो माइनस EA अपान RT का वैल्यू कितना दिया है बेटा जी, माइनस EA अपान R नहीं लिखा है यहाँ पर, EA भी नहीं लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, खाली लिखा है क्या बेटा जी, एक नंबर लिखा है और नीचे T लिखा है। इसका मतलब EA और R की जगह पे ये आया होगा। हाँ या ना, सही है, बोलो समझ में आया। बस अब वैल्यू रखो बेटा जी, R की वैल्यू कितनी होती है 8.314, रखोगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करें आगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस खाली R की वैल्यू रखोगे आंसर अपने आप यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, रखिए बेटा जी R की वैल्यू किसी को, R बराबर कितना होता है बेटा जी, EA इक्वल टू आपने बताया कि 250010 और R की वैल्यू कितना होता है 8.314। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी, कितना वैल्यू आएगा हमारा 30,07,850। ये आपका कैलकुलेशन आपको मिल गया। हाँ या ना, बोलो भैया। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, डरने वाली बात एकदम सबसे इजीली होता है हमको लगता है। जहाँ तक ये जूल हो गया और पर मोल, ये लिखना भूलना नहीं है। हो गया बेटा जी, आ गया ये। अब बेटा जी दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझे रेट कांस्टेंट बताइए K कब, जब हाफ लाइफ टाइम है कितना इसका 300 मिनट। कितना बेटा जी 300 मिनट। तो तुरंत मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे हम सभी लोग जानते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे बेटा जी, ठीक है।
एट हाफ लाइफ दिया है, कितना दिया है? हाफ लाइफ। सेकंड क्वेश्चन बता दी क्या, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन है पूछ रहा है, हाफ लाइफ कितना दिया है? 300 मिनट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 300 मिनट। और हम जानते हैं बेटा जी, वी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन E हाफ, है नहीं जी? तो बेटा जी रख दीजिए वैल्यू, K इक्वल टू 0.693 अपॉन मेरे प्यारे बच्चे T हाफ की वैल्यू कितनी है? 300, ना जी 300। अब ध्यान से समझिएगा, K जो है रेट कांस्टेंट है, तो रेट बहुत ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं, मतलब ज्यादातर वो आएगा कहाँ भी 10 टू पावर -2 10 टू पावर -3 के टर्म में ही आएगा, हाँ या ना? बोलो भैया। तो अब इसका मतलब क्या आंसर आएगा जी? काट कर देंगे इसको, हाँ? तो कैसे करेंगे इसको? आप डेसिमल हटाइए, पहले क्या करेंगे? डेसिमल हटाइए, 693 इंटू 10 टू पावर लिखेंगे -3, लिखेंगे -3, अपॉन यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 2, लिख सकते हैं ना? अब बड़ा 3 से कट करिए इसको, ठीक है? 3 2 6 3 3 9 और 3 कितना आंसर है हमारा? 2 3 1। अब बड़ा जी 10 टू पावर ऊपर चला जाएगा -2, तो हो जाएगा कितना? 10 टू पावर -5, समझ पाया? 10 टू पावर -5 पर मिनट, क्या लिखना होगा? पर मिनट, सही है भैया? खाली टाइम का रहेगा, खाली टाइम का रहेगा। में दिया है, मिनट में दिया है, इसमें दिया है मिनट, सही है? समझिए पैटर्न क्या है इसका सॉल्व करने का। इसी पैटर्न पे अगर आपको और क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर लेंगे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इसको और दूसरा।